हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 12 मार्च, दिन है मंगलवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सबसे पहले हम आ गए हैं नए वाले रूम में। यहाँ की करेंगे साफ़ सफाई और घर पर मैंने अभी साफ़ सफाई नहीं की है, वहाँ की भी साफ़ सफाई करेंगे। और छत पर भी आज चूल्हे की पुताई करनी है और वहाँ की भी साफ़ सफाई करनी है। तो सभी लोग उठ भी चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि अच्छे से आज उजाला हो गया है। उसके बाद से ही मैंने सारे काम शुरू किए हैं। और वैसे उठ तो जल्दी से जाते हैं लेकिन अंधेरे से कुछ काम भी अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज जब तक उजाला नहीं हो जाएगा तब तक सारे काम नहीं शुरू करेंगे। तो अब उजाला भी अच्छे से हो चुका है और सारे काम भी हमारे हो चुके हैं। छत पर की भी मैंने साफ़ सफाई कर दी थी और चूल्हे की पुताई भी कर दी है क्योंकि कल चूल्हे की पुताई शाम की छूट गई थी। जो काम शाम छूट जाते हैं फिर वो सुबह के टाइम सारे काम करने होते हैं। और यहाँ पर हम आ गए थे बाहर वाले नल पर। ज़्यादातर हम बाहर वाला नल ही सभी लोग चलाते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं कुल्ला। और अभी अंदर वाला नल जो है ना कि बिल्कुल भी चला नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। बाद में जब हम चलाएंगे तब गर्म पानी निकलेगा। तो तब तक मैंने कहा यहीं पर कुल्ला कर लेते हैं और जल्दी से चाय रख देते हैं बनने के लिए क्योंकि पापा भी आ चुके थे। पापा बोल भी रहे थे जब चाय की देरी हो जाती है तो सबसे पहले पापा आ जाते हैं कि अभी तक चाय नहीं बनी है। तो थोड़ी सी फिर जल्दी रहती है क्योंकि जब कुछ बन नहीं पाता है और जब अपने से जब बड़े कोई पूछने लगता है कि अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ है तो थोड़ा सा अंदर से डर जैसा लगा रहता है कि जल्दी से बनाएं, नहीं तो फिर से बोलने लगेंगे। तो मैंने कहा चलो जल्दी से चाय रख देते हैं। और आज थोड़े से हमें मिट्टी के भी काम करने हैं क्योंकि होली की अब साफ़ सफाई भी शुरू हो गई है। तो जितने भी आज हमसे काम हो पाएंगे मिट्टी के तो थोड़े बहुत मिट्टी के भी काम करेंगे। तो सबसे पहले तो चाय नाश्ता बना देते हैं, उसके बाद में खाना बनाएंगे। घर के सारे काम कर लेंगे, उसके बाद में ही हम चलेंगे मिट्टी के काम करने के लिए। और यहाँ पर मैंने रख दी है चाय, चाय की पत्ती और चीनी डाल देते हैं। अदरक भी थोड़ी सी डाल दी है कुरच कर और बस चाय बन जाए। और बड़ी अम्मा के घर से दूध भी लेकर आ गए थे। कभी कभी हम ले आते हैं, कभी कभी हमारी देवरानी ले आती हैं। तो दूध तो आ चुका था और चाय भी बन चुकी है। चाय सभी लोगों ने पी ली है। बुआ बाकी रह गई थी, बुआ देरी से आई थी क्योंकि बुआ बाहर के कामों में लगी थी। तो बगिया से देर से आई थी। और कल हम लोग ये बांकला की छियाँ लेकर आए थे बगिया से, आप सभी ने देखा था। काफ़ी टाइम तक हम लोग बगिया में रुके थे। तो ये हम लोग आज बनाएंगे। और यहाँ पर हम और बुआ हमारे ननद जी तीनों लोग लग गए हैं बांकला की छिया इनको निपटाने में क्योंकि इनमें थोड़ी सी नसें निकलती हैं। तो काफ़ी टाइम लग गया था इनको निपटाने में। एक एक करके निपटाई थी, इनमें जो नसें निकलती हैं वो निकाली थी और 2 या 3 टुकड़े इनके छोटे छोटे से कर लिए थे। वैसे ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं लेकिन इनकी जो सब्ज़ी बनती है वो काली काली हो जाती है। पता नहीं इनमें क्या होता है कि चाहे कैसे भी करके बनाओ सब्ज़ी लेकिन काली हो जाती है। कभी भी इसकी पीली सब्ज़ी नहीं हुई है। और ज़्यादातर क्या कढ़ाई में ही हम लोग बनाते हैं, भगोने में नहीं बनाते हैं। ये जो सूखी वाली सब्जियां होती हैं ये कढ़ाई में ही अच्छी लगती हैं जब बनाओ। तो यहाँ पर मैंने इनको छिया और आलू को एक साथ में ही पहले उबलने के लिए रख दिया था और फिर इसमें हल्दी मिर्च जो भी चीज़ें डालनी थी वो सारे मसाले डाल दिए थे। और अब मैंने लगा दिया है छौंका लहसुन से। और सब्जी तो बनकर हमारी तैयार हो गई है और आटा भी मैंने लगा कर रख लिया है रोटियां बनाने के लिए। तो अब बस जल्दी से रोटियां बना लेंगे। और मोटी रोटी मैंने कहा बना लेते हैं क्योंकि पतली रोटी तो रोज़ ही खाते हैं, मोटी रोटी अब की बार कम खाते हैं। तो आज सब्जी भी जो है ना कि मोटी रोटी वाली ही है, तो मैंने कहा चलो मोटी रोटी ही बनाएंगे। और बहुत ही अच्छे से आटा थोड़ी देर के लिए पहले से ही लगा कर रख दो तो रोटियां बहुत ही अच्छे से बनती हैं। तो रोटियां आज बहुत ही अच्छे से बन रही थी। और तब तक आरोही के पापा भी इधर आ चुके हैं तो उनके लिए भी हम खाना लगा देंगे। और आरोही भी साथ में ही आई थी, उसके लिए भी लगा देंगे क्योंकि वो भी खाना खा लेगी और चली जाएगी फिर स्कूल। और अब 2-3 दिन से आरोही बहुत जल्दी से स्कूल चली जाती है। पेपर हो रहे हैं तो जल्दी से चली जाती है और बच्चे भी बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और वैसे तो स्कूल 9 बजे से है लेकिन पहले ही ये लोग चले जाते हैं। तो खाना भी अब जल्दी से बन जाता है क्योंकि धूप अच्छे से निकल आती है।
तो जल्दी से ही खाना हम बनाना शुरू कर देते हैं। और जितनी जल्दी खाना बना लो उतना ही हमारे लिए भी आराम रहती है। यहाँ पर हवा फिर लगने लगती है, हवा बहुत तेज़ इन दिनों में चलती है और धूप भी आ जाती है। तो खाना बस जल्दी से बन गया था। उसके बाद में बगिया में बहुत सारे आज काम थे। बुआ चली गई थी खेत पर, बुआ और हमारी ननद जी और पापा, आरोही के पापा भी गए थे सुबह सुबह, लेकिन फिर आरोही के पापा तो चले आए थे, लेकिन बुआ और हमारी ननद जी, पापा, ये तीनों लोग खेत पर ही थे। बहुत सारे काम खेत पर हैं इन दिनों में। तो जो सरसों बच गई थी, आप सभी को बताई थी, वो सरसों सभी लोग खेत से बगिया को ला रहे थे, तो इसी वजह से काफ़ी टाइम लग गया था खेत पर। और खाना भी हमारी ननद जी खेत पर ही लेकर गई थी, बुआ के लिए और अपने लिए, पापा के लिए। खेत पर ही इन दिनों में ज़्यादातर खाना जाता है। और इधर फिर खाना तो हमारा बन चुका था। कढ़ाई मैंने मांज ली है। आज कढ़ाई मैंने सबसे पहले मांजी है। उसके बाद में ये जो हल्के वाले बर्तन हैं ये मैंने मांजे थे। ये वाले बर्तन भी धुल कर रख देते हैं। और सुबह से ही सारे बर्तन पड़े थे, लेकिन आज थोड़े से बर्तन हैं क्योंकि अभी हमारी ननद जी खेत से नहीं आई थी, तो वो बर्तन अभी खेत पर ही हैं। जो भी घर के बर्तन थे वही सारे बर्तन हैं, इकट्ठा कर लिए हैं और इनको धुलकर अच्छे से रख देंगे। और जब हम बगिया को गए थे तब बुआ भी तब आ चुकी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 12:30 के ऊपर हो गया था टाइम, तब बुआ आ चुकी थी बगिया में। तो बुआ ने भी थोड़ी सी फिर हेल्प करा दी थी। तो जो भी काम बगिया के थे वो जल्दी से सारे काम हो गए थे। और यहाँ पर बर्तन धुल जाएं उसके बाद में जो भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई है, यहाँ की चौकी की साफ़ सफाई और रसोई की, वो हम कर देंगे। नहाएंगे हम बाद में, क्योंकि जिस दिन भी ये मिट्टी के काम रहते हैं उस दिन हम सुबह के टाइम नहीं नहाते हैं। और वैसे तो नहा लो, लेकिन फिर दोबारा से मन होने लगता है कि नहा लें, लेकिन पानी की दिक्कत इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ है कि दोबारा से नहाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक बार तो पानी चला लेते हैं जैसे तैसे, लेकिन दोबारा चलाना मुश्किल हो जाता है। और अब तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो पानी भी अब कम नल देने लगे हैं। जो हमारा नल है अंदर वाला वो तो बहुत ही कम पानी देता है। और बहुत सारी दीदियों ने हमारी राय भी दी है कि इसमें मोटर लगवा लो या फिर और कुछ सुविधा करवा लो जिससे पानी की दिक्कत ना हो, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मोटर भी अगर हम इसमें लगवा लेंगे फिर भी ये पानी नहीं देगा तो हमारा पैसा भी खाली में लग जाएगा। तो इसी वजह से हम मोटर नहीं लगवाना चाहते हैं, अच्छे से कुछ और ही सुविधा करवाएंगे। वैसे तो हमारे यहाँ पानी की दिक्कत ना हो, लेकिन जो सरकारी वाले नल हैं वो भी नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं 15-20 दिन में, अभी अच्छे से चालू नहीं हुए हैं। वो अगर चालू हो जाएं तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी पानी की। और घर के सारे काम करने के बाद में हम आ गए हैं बगिया को। और ये मिट्टी कई दिनों से ये लगा रहे हैं, गोबर, इसमें भूसा, सभी चीज़ें मिलाई हैं, लेकिन अभी भी इसमें भूसा कम है, क्योंकि भूसा की सबसे ज़्यादा कमी है। और बुआ फिर ले तो आई थी थोड़ा सा और, तो फिर भी कम ही लग रहा था। वैसे थोड़ा सा और भूसा होता तो और भी अच्छे से मिट्टी बन जाती हमारी। और यहाँ पर बुआ ने देखी आके मिट्टी की थोड़ा सा भूसा अभी कम है, थोड़ा सा लेकर आते हैं। तो बुआ फिर थोड़ा सा भूसा ले आई थी, फिर वो भी मैंने मिला लिया था। और गोबर भी कई दिनों से यहाँ पर बुआ लगा रही थी। जो भी यहाँ का गोबर हो रहा था भैंस का, बगिया का, वो सारा गोबर बुआ ने यहीं पर इकट्ठा कर दिया था। और जो घर का गोबर है वो अभी पड़ा है कंडे बनाने के लिए, तो कंडे भी अभी बनाने हैं। तो पहले मैंने कहा कि जो मिट्टी हमने लगाई है 2-3 दिन से, इसको पहले बना देते हैं। और पानी भी बराबर से 2-3 दिन से हम लोग डाल रहे हैं, तो अच्छे से भीग गई है मिट्टी। और मिट्टी का तो काम सबसे ज़्यादा मेहनत वाला होता है। आज तो पसीना निकल आया था और ऊपर से हम गरम वाला ब्लाउज भी पहने थे, तो मैंने कहा चलो अब क्या निकालें। और जो है ना कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि थोड़े से पहनने में उनको अच्छा लगता है, तो ये वाला जो ब्लाउज है इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं लगती है, लेकिन कुछ भी काम करो तो थोड़ी सा जो है ना कि पसीना तो निकल ही आता है। और यहाँ पर धूप भी एकदम से सामने से लग रही है, धूप बहुत तेज़ निकली है। और अब तो रोज़ ही धूप बहुत तेज़ निकलती है, दोपहरी में काम करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर बुआ ने भूसा मिला दिया है, तो अच्छे से मैंने कहा दोबारा से मिला देते हैं। और फिर बुआ ने बोला कि यहीं पर लगा दो, क्योंकि आज लगानी नहीं है, आज मिट्टी ही मैंने बनाकर तैयार कर दी थी, लगानी है कल, तो कल हम लगाएंगे। और अब होली के दिन भी कुछ भी नहीं बचे हैं, तो बस सोचते हैं कि जल्दी जल्दी से जितने काम हो जाएं उतने जल्दी जल्दी से समेट लें, नहीं तो हमारे थोड़े बहुत काम छूट जाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इतने दिन से कुछ सोचे नहीं थे कि क्या होगा क्या नहीं।
अब बुआ ने बोला कि जो है ना कि यहाँ पर मोटी मोटी मिट्टी लगानी है और यही वाली मिट्टी लगा दो। पहले तो हम बोल रहे थे कि जो ताल की मिट्टी होती है पड़ोर वाली, वो वाली मिट्टी लगाएंगे तो उससे जो है ना कि आंगन बार बार इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा, लेकिन वो वाली मिट्टी नहीं मिल पाई है इतनी ज़्यादा। वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी लगेगी। तो यहाँ बगिया में जो मिट्टी लगी थी हमारी पुरानी वाली रसोई की, वही वाली मिट्टी से हम लेस लगाएंगे आंगन में। और इधर हम आ चुके थे गोबर पाथने के लिए। तो बुआ तो बहुत थक चुकी हैं, तो मैंने बुआ से तो नहीं बोला है कि गोबर पथवा लो, तो मैंने कहा चलो हम पाथ देंगे। इतना ज़्यादा गोबर भी नहीं था, 2 दिन का गोबर था और थोड़ा बहुत गोबर वहाँ पर भी लगा है, आप सभी ने देखा है जहाँ पर मैंने मिट्टी सानी है तो उसमें भी लगा दिया था। और यहाँ पर बुआ ने थोड़ी सी दवाई इसमें मिलाई है, क्योंकि बिना दवाई बिल्कुल भी कंडे नहीं बन पाते हैं। तो थोड़ी सी बस हल्की सी दवाई इसमें मिला दी जाती है गोबर में, तो जो भी कीड़े हैं वो भी मर जाते हैं और जो चिड़ियाँ हैं वो भी कंडों को नहीं खोदती हैं। तो ये हो जाता है और कंडे भी हमारे अच्छे से पूरे के पूरे सूख जाते हैं। और कहीं पर भी पाथ कर रख दो बिल्कुल भी कंडे ख़राब नहीं होते हैं। तो इधर साइड में बुआ ने कहा थोड़े से कंडे बना दो और थोड़े से उधर साइड में बना देना। तो चारों तरफ मैंने लूड़े बना कर रखे हैं, जहाँ पर भी बीच है वहाँ वहाँ पर हम कंडे बना देंगे। और गांव में ये सारे काम जो है ना कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इनको करना। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना कि शहर के जो होते हैं वो तो गोबर जो है ना कि देखते तो हैं लेकिन इसको छूना नहीं चाहते हैं, लेकिन गांव में ये सारे काम करने होते हैं, छूना भी होता है गोबर। मैंने कई लोगों को देखा है कि गोबर से ना तो लिपाई वो लोग करते हैं, बोलते हैं कि महक आती है, लेकिन जो लोग रोज़ गोबर में ही रहते हैं उन लोगों को ना तो महक आती है ना ही छूने में कोई दिक्कत होती है। और हम तो लोग गांव में जब रहते हैं तो इसी से लिपाई पुताई सभी चीज़ें करते हैं। खाना भी जहाँ तक है खाना भी इसी से बनता है, क्योंकि खाना भी हम लोग चूल्हे पर जब बनाते हैं तब गोबर के जो कंडे बनाते हैं उन्हीं से खाना बनाते हैं। और इधर हम आए थे बगिया को, आरोही यहाँ पर लगी हैं खेल खेलने में, जो कि मानवी हैं, यश हैं और हमारी दीदी के एक लोग लड़के हैं और आरोही। तो ये यहाँ पर अजीर बजीर जो बोलते हैं ना कि वही खेल रही थी, 4 लोग इसमें लगते हैं। तो ये आरोही बहुत ज़्यादा ये खेल खेल लेती है। और यहाँ पर आरोही जो है ना कि रोज़ रोज़ खेलने तो आती है लेकिन ये सबसे पीछे रह जाती है, ये जीत ही नहीं पाती है। तो बोल रही थी हमसे कि मम्मा हमको भी जितवा दो, तो मैंने कहा हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और इधर हम आए हैं बगिया को। तो आरोही फिर उसके बाद में वहाँ से चली गई थी फूल तोड़ने के लिए, लेकिन आरोही उससे पहले हमसे बोल गई थी कि मम्मा डोल लेकर आना, क्योंकि डोल रखा था बकस में। जब इसका काम कुछ नहीं रहता है तो मैंने इसको बकस में डाल दिया था। मैंने कहा अब की बार फिर से होली पर निकाल देंगे। पिछली साल भी मैंने ये होली पर निकाला था और इस बार भी मैंने होली पर ही इसको निकाला है। तो हम फिर डोल देने के लिए आए थे आरोही को, लेकिन आरोही फिर हमें नहीं मिली थी और फिर काफ़ी टाइम के बाद में आरोही आई थी। और आज है फुलारी दूज, क्योंकि आज से फूल पड़ना शुरू हो गए हैं और होली के अब बचे हैं 10 दिन। तो जो है ना कि 10 दिन जब बचते हैं तब हमारे यहाँ होली पर फूल पड़ते हैं। सभी के यहाँ ऐसा ही होता है, रीति रिवाज सभी के यहाँ ऐसी ही होती हैं। तो आज से फूल पड़ेंगे, चाहे होली पर डालो या फिर घर में चौक बनाकर डाल लो, लेकिन हमारे यहाँ होली जो है ना कि सड़क पर रखी जाती है तो उसकी वजह से वहाँ पर नहीं डाल पाते हैं, कोई भी बच्चे फूल नहीं डाल पाते हैं। तो यहीं हम लोग घर पर ही चौक बना लेते हैं, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। शाम के टाइम में मैंने चौक बनाया था, तो चौक पर ही सभी लोग फूल डालते हैं। और इधर तब तक आरोही आ गई थी। आरोही को मैंने पॉलीथीन दे दी थी फूल तोड़ने के लिए, तो इतने सारे फूल तोड़ कर लाई है आरोही और बहुत ही प्यारे प्यारे फूल तोड़ कर लाई है, एकदम से नारंगी कलर के। और थोड़े से गेंदा के फूल भी दीदी की बिटिया ने तोड़कर इसमें डोल में रख दिए थे, क्योंकि खाली खाली था तो दीदी की बिटिया ने 3-4 फूल तोड़ कर रख दिए थे। और फिर आरोही भरने लगी है डोल में फूल, क्योंकि ये बच्चे जो है ना कि छोटे छोटे जब हम लोग होते हैं तो बहुत ज़्यादा शौक़ होती है फूल तोड़ने की, फूल डालने की। हम भी जब छोटे थे तो हमें भी बहुत ज़्यादा शौक़ थी फूल तोड़ने की और फूल डालने की। तो वैसा ही आरोही का हाल है, आरोही भी बहुत ज़्यादा इसको शौक़ है। तो यहाँ पर डोल में इसने फूल भर लिए हैं। और बुआ यहाँ पर बीन रही थी बथुआ थोड़ा सा, क्योंकि बुआ कल जाने वाली हैं अपनी बहन के यहाँ, तो थोड़ा सा बथुआ तोड़ा है और छियाँ भी तोड़ी थी, बाकले की धनिया निया तोड़ा था, ये सभी चीज़ें तोड़ी थी। तो वहीं पर सभी लोग बैठे थे, बातें आते कर रहे थे।
तो काफ़ी टाइम तक हम सभी लोग वहाँ पर रुके थे। और इधर फिर जो है ना कि आप सभी को दिखा रहे हैं अपने यहाँ की गेहूं की खेती। बहुत ही अच्छे गेहूं हैं, लेकिन ये वाले गेहूं गिरे नहीं हैं क्योंकि इधर साइड में इतनी ज़्यादा हवा नहीं लग पाई है। ये गांव के किनारे हैं, जो गांव के बाहर खेत हैं उनमें बहुत ज़्यादा हवा लग गई है, तो वो सारे गेहूँ गिर चुके हैं। कहीं कहीं पर तो पूरे पूरे गेहूँ गिर गए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर खड़े हैं। और इधर आप सभी को यहाँ का दिखाते हैं, आरोही के पापा आ चुके हैं। तो आरोही के पापा ने ये सारी चीज़ें लगाई थी जब ठंडी हो रही थी, और अब इसको हटा रहे हैं क्योंकि गर्मी अब लग रही है। आज आज क्या कई दिनों से ये बोल रहे थे कि इसको हटाना है, हटा देना, लेकिन हमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता था। तो आज आरोही के पापा ने आखिर इसको हटा ही दिया है कि थोड़ी सी अब हवा आए ठंडी ठंडी तो अच्छा लगे, क्योंकि गर्मी जब लगने लगती है फिर नींद भी नहीं आती है अच्छे से। और पंखा अभी चला नहीं सकते हैं क्योंकि सर्दी थोड़ी बहुत तो होती ही है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो बस हटा दिया था। और इधर फिर हम आ चुके हैं चौक पूरने के लिए, और सभी लोग घर पर हैं, कोई भी नहीं इतने टाइम आया था। आरोही थोड़ा सा सो गई थी, तो मैंने कहा जब भी आरोही जागेगी तो थोड़े से फूल मैंने बचा दिए थे अपनी नंदद के लिए और देवरानी आरब के लिए। आरब भी जो है ना कि साल भीतर फूल डाल देगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसके लिए भी फूल थोड़े से मैंने फिर बचा दिए थे। और यहाँ पर हम अकेले ही चौक पूर रहे थे। दीदी की बिटिया तो पूछ रही थी, लेकिन आने वाली थी फिर नहीं आ पाई थी, बोलने लगी चलो हम आते हैं। और फिर बाद में सभी लोग आए थे फूल डालने के लिए, तो सभी ने फिर फूल यहीं पर डाले थे। बहुत ही अच्छा लगता है। किसी दिन आप सभी को दिखाएंगे सभी लोग जब एक साथ में हो गए फूल डालने के लिए। और इधर बड़ी अम्मा आ गई थी, तो बड़ी अम्मा बोल रही थी कि गाना भी गाओ, तो हमें गाना तो आता नहीं है, बस थोड़ा बहुत आता है। और इधर दुगियाँ दे दी हैं, फूल डाल देते हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।